तो सबसे पहले हम चलते हैं सुबीर के रूम पे, इससे पूछते हैं कि इसको एमटेक फर्स्ट ईयर कैसा लगा। तो ये सुबीर है, ये अपना काम कर रहा है। तो आज हम इससे पूछेंगे कि इसको एमटेक फर्स्ट ईयर कैसा लगा। मेरा नाम सुबीर है। तो सुबीर, तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक क्या थी? मेरी ऑल इंडिया रैंक 219 थी गेट 2023 में। तो ये पवन है, ये क्रिकेट का बहुत शौकीन है। तो अभी हम इससे इंटरव्यू लेते हैं और जानते हैं ये क्या बताता है आईआईटी रुड़की के बारे में। मेरा नाम पवन है, मैं राजकोट गुजरात से हूँ। पवन, तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक क्या थी? मेरी रैंक तो 405 थी गेट कंप्यूटर साइंस में 2023 में। हाय एवरीवन, मेरा नाम अजीत सूर्यवंशी है। अजीत, तुम कहाँ से हो? मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मैं छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं। तो तुम्हारी आईआईटी रुड़की से क्या एक्सपेक्टेशंस थी और उनमें से क्या क्या फुलफिल हुई? पहले तो मैं ये सोच के आया था कि यहाँ आने के बाद इंटर्नशिप तो सबकी लगी जाती होगी, पर यहाँ आने के बाद मालूम चला कि मुश्किल से 50% लोगों की भी इंटर्नशिप नहीं लगी है। बाकी एकेडमिक्स और स्टडीज़ तो यहाँ गुड है, अच्छा है। और बाकी इवेंट्स है, कॉलेज लाइफ है बहुत अच्छी है, इवेंट्स बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है, एकेडमिक्स भी अच्छा है। एंड सीनियर्स का जैसा प्लेसमेंट देखा है, उनका प्लेसमेंट भी ठीक ठाक है, जैसा सोचा था एकदम वैसा तो नहीं है पर ओकेशन, एंड यही है। और वो जो पीछे अवार्ड रखा हुआ वो किस चीज़ का है? अरे ये तो बस बैडमिंटन, इंटर ओवन का बैडमिंटन कंपटीशन था तो उसी का अवार्ड है। अच्छा, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बैडमिंटन के लिए तुम्हें कैसी लगी? हाँ, स्पोर्ट्स फैसिलिटी सारी स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी अच्छी है। तो आईआईटी रुड़की आके तुम्हें यहाँ का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा? आईटी रुड़की में ऐसे तो मतलब कैंपस की ब्यूटी तो बहुत अच्छी है। इसके अलावा एक हिमालयन एक्सप्लोर क्लब करके है जो ट्रैकिंग और ये ट्रिप्स करवाता है एडवेंचर वाली, वो अच्छा लगा बहुत। बाकी करने के लिए तो काफ़ी कुछ है, आप स्पोर्ट पे भी जा सकते हो, कोडिंग हो गया, कल्चरल इवेंट हो गई, काफ़ी कुछ है वैसे तो अजीत, आईआईटी रुड़की में आके यहाँ के एग्ज़ाम्स और यहाँ के क्लासेस के बारे में कुछ शेयर करना चाहोगे? हाँ, सो बेसिकली हम लोग की जो क्लासेस होती है वो बीटेक और एमटेक कंबाइंड लगती है। और अब अगर मैं एग्जाम्स की बात करूँ तो हम लोग का एग्जाम्स का जनरली जो पैटर्न होता है वो होता है 40 to 50% ईटी का वेटेज होता है फाइनल एग्जाम, 25 to 30% एमटी का होता है मिड टर्म एग्जाम्स, और जो रिमेनिंग होता है वो इंटरनल होते हैं, चाहे वो कोई जो असाइनमेंट है वो सब हो। और अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूँ तो मोस्टली जो एग्जाम्स होते हैं हमारे वो सब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं, बट ड्यू टू कि आईआईटी है तो उसका जो पैटर्न होता है वो काफ़ी हाई होता है। और हमें एमटेक स्टूडेंट्स को बीटेक के साथ काफ़ी कम्पीट करना पड़ता है क्योंकि हमारे काफ़ी सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं। बट नेवरदलेस हम लोग उनसे काफ़ी कम तो नहीं है, बट हाँ हम लोग उनसे अच्छा कम्पीट करते हैं और अच्छा स्कोर करते हैं। तो हम लोग का बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर में अराउंड 17 क्रेडिट के एग्ज़ाम सब्जेक्ट्स थे, और सेकंड सेमेस्टर में 21 क्रेडिट्स के एग्ज़ाम के सब्जेक्ट्स थे। और जब हम लोग का सेकेंड ईयर होता है वो बेसिकली थीसिस होता है, तो हम लोग को मेन फोकस हमारा थीसिस में रहेगा। आईआईटी रुड़की बेसिकली लोग दो चीज़ों के लिए आते हैं एमटेक करने, या तो प्लेसमेंट या तो रिसर्च। तो यहाँ पे प्लेसमेंट और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हें कैसी लगी? प्लेसमेंट तो अच्छा है पहले तो, और मेजोरिटी लोगों का लगी हो ही जाता है प्लेसमेंट में। और बात करें रिसर्च की तो रिसर्च में तो काफ़ी सारे डोमेन में काम कर सकते हो आप, एनएलपी हो गया, कंप्यूटर विजन, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग, सिक्योरिटी, काफ़ी सारा है, कर सकते हो। तो यहाँ पे मेस और हॉस्टल कैसा लगा तुम्हें? जैसे फर्स्ट ईयर में जब बच्चे आते हैं एमटेक के लिए तो उन्हें पहले तो डबल शेयरिंग के रूम ही दिए जाते हैं, तो और हॉस्टल ठीक है, रूम तो इतने स्पेशियस नहीं है, एंड खाना अच्छा है यहाँ का। खाने में बाकी जो मेरा बीटेक का हॉस्टल था उससे तो बहुत अच्छा है, एंड रूम्स थोड़े छोटे हैं एंड डबल शेयरिंग है। तो अजीत, यहाँ पे एग्ज़ाम का वीक कैसा रहता है? सो बेसिकली क्या है कि सबसे जो टफेस्ट पार्ट होता है हम लोग का कॉलेज में वो होता है कि जो एग्ज़ाम वीक आता है उसमें होता है कि लाइब्रेरीज पूरी भरी हुई होती है, जितने स्टडी रूम्स होते हैं वो पूरे सारे फुल होते हैं, और सब बच्चों के रूम्स की जो लाइट्स होती है वो रात की 3-3, 4-4 बजे तक ऑन रहती है क्योंकि सबको एग्ज़ाम का काफ़ी प्रेशर रहता है। तो हम लोग को जो एग्ज़ाम होता है उसकी डेट पहले से फिक्स होती है कि उस ड्यूरेशन होने वाला है,
तो उससे एक हफ्ते पहले से ही काफ़ी टेंस शेड्यूल हो जाता है, क्योंकि सारे बच्चे अपने पढ़ाई में फोकस करते हैं। तो जैसे तुम 1 साल यहाँ पे तुमने बिता लिया, और अगर तुम IIT रुड़की को बाकी कॉलेजेस से कंपेयर करो, बाकी IIT से कंपेयर करो, तो तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा है? मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स काफ़ी सारी IITs में हैं, जैसे IIT कानपुर में है, खड़गपुर में भी है। तो मैं उनसे बात करता हूँ तो उनके वहाँ की प्लेसमेंट्स, इंटर्नशिप्स और एकेडमिक्स, यहाँ से प्लेसमेंट्स वगैरह तो काफ़ी अच्छे हैं। एंड वहाँ पर जो आपकी लाइफ रहती है वो काफ़ी बिजी रहती है, आपको TA ड्यूटी करनी रहती है, काफ़ी बिजी रहते हो। पर यहाँ IIT रुड़की में काफ़ी चिल सा माहौल है, मतलब आप अपना काम कर सकते हो एंड सो ऑन। सो पर जब बात आती है इंटर्न्स एंड प्लेसमेंट्स की, सो यू शुड प्रेफर गुवाहाटी, कानपुर एंड खड़गपुर अबव रुड़की। और एग्ज़ाम डेट वाले दिन क्या होता है? एग्ज़ाम हॉल की स्ट्रिक्टनेस के बारे में कुछ बताओ। हाँ, जैसे कि IITs में जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें स्ट्रिक्टनेस काफ़ी होती है कि किसी भी तरह की बच्चे जो होते हैं किसी भी तरह के कोई मैल फंक्शन में ना फंसे या किसी भी तरह की चीटिंग ना करे, उसके लिए प्रॉपर जो सिक्योरिटीज़ होती है वो असाइन की जाती है हर बिल्डिंग ब्लॉक्स में जहाँ से एग्ज़ाम हो रहे हैं। आपकी प्रॉपर स्क्रीनिंग की जाएगी, आपको चेक किया जाएगा कि आप प्रॉपर ID कार्ड लेके जा रहे हो या नहीं, या कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तो नहीं है। स्क्रीनिंग होने के बाद ही आप लोग को एंट्री दी जाती है। और इवन यहाँ पर जो इन्विजिलेटर्स होते हैं, जो असाइन होते हैं, जो टीचिंग असिस्टेंट होते हैं, उनके मोबाइल्स भी बाहर रख दिए जाते हैं ताकि किसी भी तरह की डिस्टर्बेंसी ना आए, और जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो काफ़ी क्लीनली और बिना किसी भी प्रॉब्लम के और ट्रांसपेरेंसी से सारे एग्ज़ाम्स हो।